सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हियर आई एम कनक एंड आई होप दैट कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो आई टेल यू दैट कि आपको यकीन 2.0 बाय करना चाहिए, यकीन 3.0 इफ आपका बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, या फिर किस टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। सो मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर अप करने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप किसी भी पार्ट को स्किप ना करें, अदरवाइज आप वो चीज़ छूट जाएगी आपसे। So yeah, without any further ado, let's get started. And if you are new to my YouTube channel, don't forget to like, comment, share and subscribe. So guys, देखो, if I talk about यकीन 2 अच्छा है या यकीन 3.0, तो देखो ऐसे मैं किसी को वो नहीं करूँगी कि ये ज़्यादा अच्छा है वो अच्छा नहीं है। देखो सबसे पहले बात ये है, दोनों में ही टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, किसी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है कि आपको कोई भी टीचर दे दिया हो, ऐसा नहीं है। और जैसा यकीन 2.0 में हमें 2 टीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, वैसे यकीन 3.0 में भी दिया गया है। तो अगर आपको जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी एक टीचर से मैच नहीं हो रही, तो या आप दूसरे टीचर के पास जा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले बात आती है, अगर आपका बैकलॉग है तो आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहिए। देखो अगर आपका 10 या 15 लेक्चर्स का बैकलॉग है तो आप यकीन 2.0 अभी बाय कर सकते हो, इतना ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब आप बाय कर चुके हो, ऑलरेडी आप बाय कर चुके होगे, और आपका अगर 10-15 लेक्चर का बैकलॉग है तो ठीक है, आप उससे पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यकीन 2.0 पे शिफ्ट करने की कोई भी नीड नहीं है, आपको यकीन 2.0 पे अपना स्टिक रहोगे, ओके ना। अगर देखो अगर आपका बैकलॉग है, जैसे कि आप अब सोच रहे हो बैच ज्वाइन करने का और सोच रहे हो कि यकीन 2.0 ज्वाइन करेंगे, तो भाई अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मत करो, क्योंकि उसमें देखो बहुत सारे असाइनमेंट हो चुके हैं, चैप्टर्स हो चुके हैं, 2-2 3-3 चैप्टर्स, और उसके बाद एक चैप्टर में कम से कम अगर आप मानो मिनिमम तो 15 लेक्चर्स होंगे या 10 लेक्चर्स, ठीक है मान के चलते, तो भी 30 आपके लेक्चर्स हो गए जिसको कंप्लीट करना। हाँ, मैं इम्पॉसिबल नहीं बोलूँगी कि हाँ इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। 100% बहुत से लोग हैं जो कंप्लीट कर लेंगे, बट इफ़ यू आर एवरेज तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और देखो बैकलॉग होता है ना, तो माइंड में एक चीज़ चलती रहती है कि हमें अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है, जिसकी वजह से आपका जो स्टार्टिंग है वो भी ख़राब हो जाएगा। आपका जो स्ट्रेंथ है, जैसे कि आपका कोई भी बिल्डिंग हो, उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते तो वो सही होनी चाहिए, तो आपकी स्टार्टिंग ख़राब हो जाएगी। आपका जो बेसिक है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, जिस वजह से जो मतलब बाद के जो भी चैप्टर्स होंगे उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप यकीन 3.0 बाय करो। अगर आप अभी ट्राई मतलब सोच रहे हो कोई बैच ज्वाइन करने का, तो आप यकीन 3.0 100% बाय कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ टीचर्स की कि उसमें कौन कौन से टीचर्स हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस टीचर मतलब कौन सा टीचर हमें क्या पढ़ाएगा यकीन 3.0 में। तो यहाँ पे हमें फ़िज़िक्स के लिए 2 टीचर प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट हैं तनुज बंसल सर, सेकंड है अभिषेक वर्मा सर। और दोनों से मैंने मतलब तनुज बंसल सर से पढ़ा है, इसमें से अभिषेक सर का आई डोंट नो, बट हाँ मैंने सुना है जितना, तो वो अच्छा पढ़ाते हैं। सेकंड हमें बॉटनी के लिए मिले हैं, इसमें डॉक्टर आकांक्षा मैम मिली हैं और रूपेश सर मिले हैं। तो रूपेश सर से मैंने ट्राई किया है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो अगर आप चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो सर से। और ज़ूलॉजी में हमें तुलिका मैम हैं और सुजीत सर हैं, और फिज़िकल केमिस्ट्री में दीपक सर हैं और निखिल सर हैं। तो दीपक सर से मैंने पढ़ा है तो उनका मैं बता सकती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। डेफिनेटली आप उनकी साइड जा सकते हैं अगर आप यकीन 3.0 बाय करने का सोच रहे हो तो। अमित महाजन सर और योगेश सर हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और इनऑर्गेनिक के लिए हमें मोहित सर और हितेश सर मिले हैं, जो कि दोनों ही बहुत ही अच्छी फैकल्टी हैं, मतलब टॉप। इनऑर्गेनिक में अगर मुझसे पूछो ना, तो मैं 100% मोहित सर और हितेश सर का ही नाम लूँगी। लास्ट टाइम मैंने अपना पूरा जो इनऑर्गेनिक था वो मोहित सर से कंप्लीट किया था, और सच्ची में बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट मतलब दिमाग में छप जाएगा, आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके ना। सो आप 100% अगर आपका बैकलॉग है पूरा यकीन 2.0 का, तो आप यकीन 3.0 बाय करो और अपना स्टार्टिंग से प्रिपेयर करो, क्योंकि गाइज़ देखो बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपके जो बाद के चैप्टर होंगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे 100%। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आपके माइंड में वही चीज़ चलती रहेगी कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा है। फिर आता है वो पॉइंट जहाँ पे लोग कहते हैं डिप्रेशन, लिटरली वो पॉइंट इतना गंदा होता है, मतलब हर कोई एस्पिरेंट वो फील करता है, इसीलिए आप लोग वो फील ना करो। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका स्टार्टिंग से बैकलॉग है तो
100% आप यकीन 3.2 बाय करो। और देखो टीचर्स से ना अब फ्रिक्वेंसी आपकी मैच होनी चाहिए। देखो हर एक टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, 100% है, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टीचर से ज़्यादा समझ में आ रहा है और किस टीचर से कम समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको ट्राई तो करना पड़ेगा। देखो अब जैसे कि आपको फ़िज़िक्स के लिए 2 टीचर्स मिले हैं, तो आप दोनों से पढ़ के देख लो एक बार कि आपको किससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, किससे आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, किससे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्वेश्चन बनने चाहिए। ये नहीं है कि आपने बस थ्योरी कर लिया, लेक्चर कर लिया, हो गया। लेक्चर करना पढ़ना नहीं होता, वो आप अपने सेल्फ स्टडी में मत ऐड किया करो। पढ़ना वो होगा आपका जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हो खुद से। लेक्चर तो आप देख रहे हो, उतने टाइम तक आपको सब लगेगा कि हाँ मुझको सब आता है, बट जब क्वेश्चन बनाने बैठते हैं ना, फॉर्मूला शीट्स अपनी बनाओ और अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ हम कितने पानी में हैं। लिटरली मैं भी मतलब स्टार्टिंग में बस ऐसा लेक्चर देखते तो बहुत अच्छा लगता था कि हाँ सब कुछ आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा फोड़ दूँगी एकदम नीट को, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको लेक्चर भी करना होता है साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर करो अपना, फिर उसके बाद अपना जो भी सर ने आपको नोट्स बताए उनके शॉर्ट नोट्स अपने खुद से बनाओ और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और एनसीईआरटी रीडिंग करो। बस ये 4 स्टेप ही फॉलो करने होते हैं। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको जो भी आपके मतलब होंगे डाउट्स वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, और अगर नहीं भी हुआ है कोई डाउट क्लियर तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। सो या ओके गाइज, बाय बाय एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।